नमस्कार, मैं हूं जैद नुनिसा और आप देख रहे हैं डीमा हसाओ का नंबर 1 न्यूज चैनल NDA। डीमा हसाओ से दिसपुर तक नंदिता गलोसा जी और निर्मल लंगटसा जी, इनमें तो हमारा जो सोच विचार है, इस सोच विचार में देखा जाता है कि हम जो विश्वास करता है किसी भी काम में जो भी काम करता है तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाथिकुलिन छिपुंडे संसिबा नौकरी माया साकरी माया मुसिबो फैसिलिटी माया जिनेम चंदुकु हाजी बांगबे। पार्टी देख के नहीं, लेकिन कैंडिडेट को देख के हम लोग वोट देंगे। क्यों नमस्कार, मैं हूं जैद नुनिसा और आप देख रहे हैं डीमा हसाओ का नंबर 1 न्यूज चैनल NDH। और आज हमारे एक नया प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है डीमा हसाओ से दिसपुर तक। ये असेंबली 2021 का असेंबली इलेक्शन के लिए हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि डीमा हसाओ के 28 MSC कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जा रहे हैं। और आज हम आ पहुँचे हैं हाथीकली MSC कॉन्स्टिट्यूंसी में। और इस हाथीकली MSC कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रॉब्लम्स क्या है और यहाँ के लोग जो है इस बार का MLA इलेक्शन को किस तरह से वो लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या किस तरह से वो लोग वोट देंगे, ये सब हम जानेंगे। और उन लोगों को किस तरह के लीडर उन लोगों को चाहिए। और यहाँ से डीमा हसाओ से सिर्फ एक ही सीट है, ये ऐसा एक MLA सीट में से किस तरह का लीडर होना चाहिए, उन लोगों की चाहत क्या है लीडर से, इन सारे बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ के एक व्यक्ति के पास। सबसे पहले दादा, आपको NDH में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। आप और नाम जुगराज सरजन हाथीकली का। तो हाथीकली में आप इस बार जो इलेक्शन जो हो रहा है, MLA इलेक्शन हो रहा है, तो एज ए डीमा हसाओ का लीडर हिसाब से किस तरह का लीडर को आप एक्सपेक्ट करते हैं और लीडर से क्या क्या आप चाहत रखते हैं? हाँ, ये बात तो ठीक है। लीडर बनने से तो डीमा हसाओ के अंदर से इस बार जो एनसुइंग इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन में तो सिर्फ 3 कैंडिडेट हैं और 3 में से एक के तो छोड़ देने से भी कोई बड़ा बात नहीं, सही है। मगर बाकी जो 2 कैंडिडेट जो है, दोनों में से बराबर है, मगर ये बराबर में थोड़ा बहुत टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर। नंदिता गलोसा जी और निर्मल लंगटसा जी, इनमें तो हमारा जो सोच विचार है, इस सोच विचार में देखा जाता है कि हम जो विश्वास करता है किसी भी काम में जो भी काम करता है तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस एक्सपीरियंस के तौर में निर्मल लंगटसा थोड़ा आगे है। अच्छा, आपका हिसाब से कोई भी लीडर हो उसे एक्सपीरियंस का ज़रूरत है। Yes. ठीक है, आप बताइए MLA क्योंकि आज में ये नया MLA कॉन्स्टिट्यूंसी बना, ऐसा बात नहीं है। डीमा हसाओ में वो जब से भारत स्वाधीन मिला है, तब से जब से हमें MLA कॉन्स्टिट्यूंसी मिला है, तब से 1947 से लेकर आज तक है। तो इतना एक पुराना MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका हिसाब से MLA का काम क्या होता है, ज़रा NDH के दर्शकों को आप बताइए। देखिए, MLA का काम होता है कि उसको अपना इलाका में यहाँ का जो दुख तकलीफ है, यहाँ का प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को असेंबली में बताना, उनके जरिए यहाँ का डेवलप करना, यहाँ का सुख सुविधा क्या है, कैसे कर सकता, उसको प्रोग्राम टू 1 ले जाना है। यही उनका, हमारा सोच विचार में यही मेन काम है उनका। लास्ट 5 इयर्स MLA का एक्टिविटीज आपको क्या दिखाई दिया? जीरो। ओके, ठीक है, हम आते हैं आपके पास फिर से। तो हाथीकली के मिस्टर हकजर साहब ने बताया कि अभी जो लास्ट 5 साल का जो है, यहाँ में बिल्कुल यहाँ का जो रिपोर्ट कार्ड जो है MLA का 0 कहा है। फिर हम पूछते हैं अलग अलग लोगों से, और भी हम फिलहाल हमारे साथ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाथीकली के लोग जो है क्या क्या समस्या का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कुछ महिलाओं हैं यहाँ में, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एज ए महिला, दीदी, सबसे पहले आपको NDH में स्वागत करते हैं और आपका नाम, आपका अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। जरूर। मालटा खेमफ्राय हाथिकुलिनि जिला प्रब्लेम लाना दंमा गिदमा जिने प्रब्लेम देम छिन बांबे मुसिबे माइफिया जिने हाथिकुलिनि देरगे एराहेरगे बहुत दूर लाम दं नांसिबो दिरि लाइबो जादो या हेरबा नेरि नां रि BJP नेरि एसेबां BJP के दिरि लाइखा मुसिया दो या लाइलायाबा MLA बो जिंखे मुसिबे नाइफैया इले लकडाउन जाखा माइजा माइलाया थावखा बावबो फिनसिबा बुन सावगारगे फुनफाया उले जांजिं लाइम छिन दुखु हाजि माइदु एराहा आदुहा जी हाथिकुलिन छिपुंडे संसिबा नौकरी माया साकरी माया मुसिबो फैसिलिटी माया जिनेम चंदुकु हाजि बांबे उले जां लाइलायाबा लाजिं ला BJP के देरि बामो MLA आबो MDC आबो चिकाबो MDC hala era bisa dia sektor marka ma basi diba
independent nasi busi diba de tikawo ta orabo BJP dongla dongba disitia laba ulai jang bula jingla musbo facility maya ban khlaida da jingla dola orala dongba puisa jo yakal donggi bin pharja thangma ule bawda kan spung bede dang du jitu era hatkali hapai ni hatklin habai lamana la mil dongba bondo phia mil dongba dola bubo bonjaka wan khusibo dangba wan khusibo mani subong era thangba mo public wan khusibo bonche bonon khusibo bonche musi suli aro subongbo gire business giri ta aro bo gire kari gura ganang ro bole bangya tuk tak porong sarin nasme jima nang ya ule sineng ganang ode chio ero bo ule jang jinde hem chin duku haji jai dong era de अच्छा एमएलए इलेक्शन ये आने वाला 1 तारीख को अप्रैल का 1 तारीख को वोट कास्ट होगा और उसके बाद कोई ना कोई तो एक चुन के जाना ही है यहाँ से। तो फिर आप लोग बताइए कि नेक्स्ट एमएलए कोई भी हो, कोई भी पार्टी से हो, तो आप लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है? बुनी फ्रांग आसपास होस्टला डिबोला डिमा बुनी फ्रांग निसी नाजे आशा खलाई दो फ्रांग सेरे डी थांगमा एमएलए जैसे एमएससी निया एमएलए से एमएलए डिबान यहाँ ना एमएलए फ्रांग निसी नाजे आशा खलाई दो एमएलए डिबान याव लाला बुकिला दोला चिफ्रां फियाखो ने निसी आसपा डिबान याव आसपा आशा मामा स्टा दो मस्ता निसी हापाय हा नाजे एदे खलाई मनां जरु एदे नां जरु निसी बेदिया बगा करो के आशा जादु निसी चिफ्रां फियाखो। अच्छा बुके दो प्ले हो ना। ओके ठीक है, हम पूछते हैं और हमारे साथ महिला है, हम उनसे हमारे साथ बुजुर्ग है यहाँ में, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे महिला को उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। आदाई sekarang rawatsi nisila era kraus pung jaka masang jikspung de masang jigrau era ha naji keja duku mane duku maidu hapai ha nisi naji keja khlai mane nisi mu subida maidu maya bede he nisi bede pataing dang du na khlai du nisi pataing dang ila du pataing dang jak la mai ya jingla mdati chimadu malai hoko mabaha kontrol mai rong rong ya pakai ke sawu mai jibai la do pataing dang ya khana ji jing mai jima pataing dang ni jilab se jende pataing dang ini sih proper dam maidu samlai dam mai ya sebenarnya mai jak la dang la menang du ni kiben la musi upai gitu la jingla 파치 슬레주 사치 슬레주 징지마 서로라 그러 봉비 하르바 사우시 데카 자는 그 무상 데리바무 치카부 닝게가 바야 앙데가 바야 지징라 뭐 싶어 마이보 마일리하고 노고랑 싶어 마이바부 기리 하고 그렇게 집아 징도 바간 당만 부징라 말라이 함레레 마이주 징 마야 나지 주 나지케 당이지마 다 프라인당 레르 나클레마 말라리 잡아 당당이야 세레 잡아 합생 마드라 당무야고 마야 칼라 파일라 부칼레뉴 말라이 다야우 찬둥라 바 자르니 하 동나 기레 हाला dongda dongbala dang sang fiala ba hari dong अच्छा नाजिक जा dang दुनिसे सामलाय ब्रेन ना सामलाय dang du khoklu dang du morsai dang du phanthau dang du bunphang la umhang gaiju lebu gaiju सरकार नि फ्रांला मुछि माया ना आछि माया माइ dang ha cia jen mai ba gere thai hondra phong phangsipo maya kwai phong phangsipo maya ibo lai leng ba ibo MDC diban khai da de mai najikol bari roya kha jeni phangsipo mai ba bu gere udibani musim mereka hamil bucimananya, hamba bucimananya, ibu ada ronyaron sepanda ibu riaron itu hamlan itu. Jika bu ronyaron selaparan mungkin main तो वाला इलेक्शन सोपाई का इलेक्शन आने वाला है अभी 1 तारीख को इलेक्शन होगा 1 तारीख का इलेक्शन जामा इसका दोहा गिवन हो जा रहा हो निश्ना फाइटुना फाइया दोहा और सब फाइया को 10 दे अच्छा ले जा दो। मैंने तो यहाँ के बुजुर्ग ने कहा है कि यहाँ में स्पेशली हाथीकाली में लोग जो है काफ़ी तकलीफ से ज़िंदगी गुजारा करता है। यहाँ में वो लोग जूम खेती करता है और जूम खेती करने में भी वो लोग इतना मेहनत करने के बाद भी वो लोग का जो रिज़ल्ट जो है नहीं मिलता है, सही प्रॉपर दाम जो है नहीं मिलता है, उन लोग काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जब बाज़ार में वो लोग बेचने आता है सब्जियाँ तब भी उन लोगों को प्रॉपर दाम और कहीं सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधाएँ भी नहीं मिला था। इससे पहले भी कहीं चारा वगैरह भी नहीं मिला। उसके बाद जो सरकार का जो घर होता है PMGYS घर जैसा सरकारी तरफ से जो घर देता है सब भी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिला बताया हमें। और हम इस वक्त और एक व्यक्ति से पूछने की कोशिश करेंगे। भाई सबसे पहले आपका नाम बताइए। पहले एनडी इसका नमस्कार और हमारा नाम है हेमेंद्र लंगसा। ओके तो हाथीकाली में बेसिक जो लोग जो है किस तरह से ज़िंदगी गुजारा करते हैं, यहाँ के लोग का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यहाँ का अभी सोर्स इनकम जब से अभी का प्रेजेंट का गवर्नमेंट आया तब से जीरो जैसे है। बहुत जनता को तकलीफ मुसीबत मिल रहा है, रोज़गार बंद हो गया। पहले तो जैसे कि लकड़ी और बेम्बो ठोक बिजनेस करके चलता था और उस वक्त
काउंसिल में भी यहाँ का जनता से कम जाते थे, क्योंकि बेम्बो और लकड़ी से चल रहा ना, इसलिए इतना ज़रूरत नहीं था। तो अभी ये गवर्नमेंट जो प्रेजेंट का गवर्नमेंट है वो टॉप से आया तो बंद हो गया और बहुत तकलीफ मिल गया और बंद हो गया। फिर भी उसको जगह में कोई ऐसे सोर्स नहीं दिया पब्लिक का, जो बंद करने का बाद जो पब्लिक कैसे जिएगा, कैसे कम करना है, उसको कुछ मदद सरकार से ऑल्टरनेट ऑप्शन कुछ नहीं दिया आप लोगों को? नहीं दिया। हाँ, फिर भी ऐसे बंद होने से भी उसका जगह में जैसे कि कुछ रोज़गार, कोई रोटियाँ खाना मिलने के लिए बिजनेस हो, जो भी जुम किट हो, उसको गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, वो भी टोटली जीरो है। तो हाथीकाली के, तो आपके हिसाब से हाथीकाली के लिए क्या प्लान करने से अच्छा रहेगा? अभी हाथीकाली से प्लान करना जाने से पहले अभी मेरा ख्याल से सोचना है जो अभी प्रेजेंट का गवर्नमेंट है, तब से हम लोग ठोकर मिल रहा है, तो उसको बदलना चाहिए। नहीं, हाथीकाली का रोजगार और भी बढ़ने के लिए हाथीकाली में क्या होना चाहिए? ऑफिस है, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, क्या चाहिए आप लोगों को? इस वक्त आप लोगों को सबसे ज़रूरतमंद क्या है? उसमें पहले गाँव का जो रोजगार जुम खेत कर रहा है उसको फुल फैसिलिटी मिलना चाहिए, जैसे चलेगा रोटियाँ मिले और जुम खेती अच्छा से कर सके, काउंसिल से व गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी मिले तो वो चलेगा। उसको बात है तो स्कूल बोलो जो बोलो जा सकेगा। पहले तो रोटियाँ का ज़रूरी है ना, खाएगा जो बचेगा तो ये उसमें समाज बोलो डेवलप बोलो आता है। पहले रोजगारी बंद हो गया, अभी दिखाई दे रहा, आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ होटल बोलो जो बोलो अभी जनता नहीं है, सब खत्म नहीं हो गया। रोजगार नहीं है तो कहाँ से पब्लिक आएगा, जनता आएगा। और इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है, जो इसमें मेन मुद्दा, मेन इशू क्या होना चाहिए आपका हिसाब से? मेन इशू हम लोग का ये जो ट्राइबल है और यहाँ का जनता है, यहाँ हिल्स ट्राइब का, और जितना लोग भी है पहले आज़ादी से चलता था, काम करता था, बिजनेस करता था, अभी पद से बंद हो गया। तब ठीक पहले जैसे चलता था ऐसे ही होना चाहिए। और भी गवर्नमेंट से, काउंसिल से हम लोग का और भी जनता ज़्यादा हो गया, इसलिए रोज़गार भी जो पैसा रुपया भी ज़्यादा मिलना चाहिए। मिलने के बाद ही तो सर फिर कम हो गया, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा ठीक है, हम आते हैं आपके पास फिर से, और फिलहाल हमारे साथ यहाँ के कुछ यूथ्स हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे सबसे पहले आपका नाम बताइए, आपको स्वागत करते हैं एनडीएच में। सबसे पहले एनडीएच का नमस्कार, मेरा नाम बिनंजय रायजोंग, हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी का। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए एज ए यूथ्स आप लोगों को पता होगा कि यहाँ का मेजर प्रॉब्लम क्या है? आप लोग अभी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप लोगों को क्या सुविधा मिला, आप लोग और क्या चाहता है आप लोगों को? कौन सा प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ रहा है आपको? वही बोलेगा तो देखिए, हम लोग का हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। एजुकेशन बोले तो इधर में जीरो है, बिल्कुल ही जीरो है। हम लोग का हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तो हाई स्कूल है, उसमें हाई सेकेंडरी होना चाहिए हमारे हिसाब में। अगर हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तो हाई सेकेंडरी होता है तो हम लोग का बहुत अच्छा होता रहा। यहाँ से हम लोग लमदिंग जाना पड़ता, लांगटिंग जाना पड़ता, जैसे कि हम लोग का हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हाई सेकेंडरी नहीं है बोल के मायबांग जाना पड़ता, हापलोंग जाना पड़ता। कोई जिसका पैसा 1 पैसा 2 पैसा होता है तो वो गुवाहाटी चला जाता है, वही उसमें हम लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैक्सिमम लोग पढ़ाई के लिए कहाँ जाता है? मैक्सिमम लोग कोई मायबांग जाता है, कोई लमदिंग चला जाता है, कोई हाफलोंग ही जाता है। जैसे कि हम लोग का हाथीकाली तो बहुत गरीब लोगों ही ज़्यादा है इसमें। कोई गुवाहाटी भी जाने नहीं सकता, कोई दिल्ली भी पढ़ने नहीं सकता, वैसे है हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसे माफी प्रॉब्लम होता है हम लोग का इधर में। तो ये जो अभी इलेक्शन जो होने जा रहा है, तो इसमें मेन इशू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये इलेक्शन होने जा रहे हैं तो हम लोग का इशू में तो जो हम लोग का हाथीकाली के लिए, हम डिमा हसाओ के लिए नहीं बोल रहे हैं, हाथीकाली के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी जो आदमी अच्छा काम करेगा, हाँ, इलेक्शन में जो आदमी अच्छा काम करेगा, जो भी हो, एमएलए हम लोग का डिमा हसाओ में एक टू ही जीतेगा, जो भी हो। ठीक है, आगे 5 साल एमएलए गुजार चुका है, उसमें हम लोग का हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक ही जीरो। लास्ट जो एमएलए जो हुआ है, क्या आपको उनका नाम पता है? क्या है नाम? तो पता है, बीबी हकजर बोल के, बीरभद्र हकजर बोल के नाम तो सुना है, कभी भी नहीं देखा है हम लोग। कभी हाथीकाली में आया? कभी
ऐसा आया बोल के तो सुना है, लेकिन कोई यहाँ के बुजुर्ग लोग बोलो, यूथ्स लोग बोलो, कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी लोगों कोई भी फेस टू फेस से नहीं देखा है, लेकिन कोई कभी कभी ऐसे फेसबुक पे, न्यूज़ पे ऐसे ही देखा है। अच्छा, ऐसे तो हमें दिखाई दिया कि हमारे यहाँ में 3 टाइप का इलेक्शन होता है। एक काउंसिल होता है, ऑटोनोमस काउंसिल के इलेक्शन, ये एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन। तो लास्ट एमएलए इलेक्शन 2016 में हुआ। लास्ट एमएलए इलेक्शन होने का बाद में आपका हाथीकाली एरिया में कुछ एमएलए का तरफ से डेवलपमेंट का कुछ भी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दिया कि नहीं दिया? अभी तक तो 5 साल हो गया, मेरा हिसाब में तो हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 0 है एमएलए स्कीम का। अभी बोलिए तो हम लोग का हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2016 में 91% से वो बीजेपी में खड़ा होने का टाइम में हम लोग जिताया। हम लोग का जितना युवा हो, बुजुर्ग लोग हो, हम लोग सब एक साथ मिल के आगे में भी वो बहुत अच्छा काम करके आया बोल के हम लोग उसको अच्छा लीडर होगा बोल के हम लोग 91% लेके जिताया बीजेपी में। उनका बाद में 5 साल हो चुका है, ऑलरेडी ख़त्म हो गया उनका वैलिडिटी। हाँ, उसी अंदर में अभी तो हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी स्कीम भी नहीं आया, एमएलए का स्कीम अभी तो देखने से तो 0 ही है उनका स्कीम। ठीक है, तो इस बार का जो इलेक्शन होगा, इस पर जो वोट जो किसी ना किसी पार्टी को तो आप भी देंगे, हर किसी को वोट देना है। तो फिर इस बार क्या आप पार्टी देख के वोट देंगे या फिर कैंडिडेट का जो क्वालिटी देख के आप वोट देंगे? देखिए, उसमें तो हमारा हिसाब में पार्टी देख के नहीं, लेकिन कैंडिडेट को देख के हम लोग वोट देंगे, क्योंकि जो आदमी काम कर सके हम लोग का डिमा हासाओ में, हम लोग का हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको हम लोग देके हम लोग उनको ही वोट देंगे। ठीक है, ठीक है, हम आते हैं आपसे। बहुत अच्छा बात कहा है कि उन्होंने पर्सनालिटी बेस करके इस बार वोटिंग जो होने वाला है, हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बात किया है। तो ऐसे ही हमें जो फीडबैक जो मिला है, इस बार कोई लोग डायरेक्टली किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन लोग जो है पर्सनालिटी बेस करके इस बार का पॉलिटिक्स जो इलेक्शन जो होने वाला है। और हमारे साथ और एक व्यक्ति है। दादा, सबसे पहले एनडीएच में आपका स्वागत करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा नाम है बुल नईबोम, हम खेलमा हो यह रहने वाले, और हमारा वोटर हो गया लंगटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का है, तो अभी भी एमएलए तो यह में वोट दे रहा है हम लोग। तो अभी इस बार का मेन मुद्दा क्या है? क्या इशू से आप लोग इस बार इलेक्शन में वोट देंगे? कौन सा इशू में आप लोग वोट देंगे? अभी का एमएलए का इलेक्शन है तो सबको पता है। तो 5 साल में हमारा सिर्फ एक तो पॉइंट बोलेगा, हमारा खेलमा कम्युनिटी का कुछ हम बोलेगा, और बीजेपी सरकार तो हमारा खेलमा में तो कम्युनिटी में तो कुछ इंडिविजुअल का स्कीम पूरा मिला है। टोटली तो मतलब 100 में 100 नहीं होता, लेकिन पूरा थोड़ा सा तो मिला है। अच्छा, कोई तो मिला। हाँ, कोई मिला, थोड़ा तो 19-20 होता है, लेकिन नेक्स्ट में भी हम लोग है अभी सरकार का साथ में, तो कुछ और ये का जितना रहने वाली तो लुंगडिंग अंडर का है, तभी भी साइड में बच्चा के लिए स्कूल और कम्युनिकेशन तो अच्छा नहीं है बोल के यह में बैठा है। तो वो में हम लोग का कोई बड़ा है, कोई तो अपना है, इसलिए थोड़ा फेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग का खेलमा सेपरेट खेलमा कम्युनिटी के लिए कुछ हॉस्टल बा और गेस्ट हाउस हो, जो भी नेक्स्ट हम लोग जो जिताएगा हम लोग के लिए थोड़ा सोच के कर देने से हम लोग के लिए बहुत खुशी होगा, और आगे जो कुछ हुआ। अच्छा, आप एक खेलमा जनजाति से आप बिलोंग करता है, काफ़ी आप सोशली एक्टिव जैसे भी लगता है आपको देख के। तो फिर आप बताइए कि जो लीडर यहाँ से चुन के जाएगा इस बार, एमएलए कोई ना कोई को तो बनना ही है, तो यहाँ से जो भी लीडर जीत के ऊपर जाएगा, वो लीडर का पास क्या क्वालिटी होना ज़रूरी है? हम लोग का जो डिमा हासाओ का रिप्रेजेंटेटिव का है, तो हम लोग का डिमा हासाओ का जितना कॉन्स्टिट्यूंसी 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर प्रॉब्लम क्या है, ये तो सब कुछ दे के आगे वो मतलब फेस करना है, सब कुछ मतलब ठीक करना है हमारा हिसाब से। तो 5 साल तो गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप हम लोग ले लेगा सबको। अभी भी तैयारी है वोट देने को, लेकिन थोड़ा सा गैप है
और एमएलए से, और सीएम बोलो एमएससी बोलो तो ठीक है, हम सीएम बोलो एमएससी बोलो, हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी का इलेक्शन जो है एमएलए इलेक्शन है, एमएससी इलेक्शन नहीं है। तो फिर आप मुझे बताइए लास्ट 5 इयर्स में कोई एक एक्टिविटीज़ बताइए एमएलए का, डीमा हसाओ में कुछ भी एक एक्टिविटीज़ एमएलए का। वो तो हम भी नहीं बोल सकते। नहीं, अच्छा ठीक है। तो हम अभी काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। तो एमएलए साहब का जो लास्ट टाइम का जो एमएलए है उनका जो पॉपुलैरिटी काफ़ी कम ऐसा लगता है हमें देखकर। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ के हमारे हाथीकाली और लांगटिंग के लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है डेनी हस्तू। हम डेनी हस्तू से जानने की कोशिश करेंगे। डेनी बताइए, आप यहाँ से काफ़ी सालों से आप यहाँ में इस एरिया से इलाका से आप काम कर रहे हैं, तो फिर बताइए इस इलाका का एंटायर इस इलाका का मेजर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे एनडीएस टीम को स्वागत करता हूं, जो आज हमारे एरिया में आके जो विज़िट किया है और यहाँ का दुख तकलीफ को जानने के आया है। यहाँ जो प्रॉब्लम्स है को देखा गया है, कुछ गाँव में तो गाड़ी जाता है, रूट भी बना है, पर कुछ ऐसे गांव भी हैं जो गाड़ी जा नहीं पाता है। वहाँ पे स्कूल है, स्कूल में जाने के लिए भी तकलीफ, ऐसा भी कोई जगह है जो मैं भी खुद जाके प्रैक्टिकली वो देखा है। और कुछ ऐसी जगह भी है जो कि आज अगर सोच ली वो हाथीकाली मार्केट में आया किसी काम से, फिर वापस जाने के लिए वो नहीं जा पाता है, कारण वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचता है। अगर बारिश हो गया तो यहाँ पे किसी का घर में रहना पड़ता है। अगर सोच ले वो स्कूल भी जाना है तब वो स्कूल जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। देखा गया है कोई गाँव में तो अभी रूट भी देखा है, बना है, जो भी हो। और यहाँ मेनली जो यहाँ पे जो प्रॉपर में जो है वहाँ यहाँ आपका जो पानी का भी दिक्कत दिखाई दे जा रहा है, जो कि अब यहाँ ऐसा पानी का भी जो कोई सोर्स नहीं है, पानी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खास करके हमारा जो यहाँ का लांगटिंग जब हाथीकाली का जो थाना है वहाँ का तो अब मैं बहुत बार मैं आकर देखा हूँ कि वो अपना नहाने तक के लिए भी मार्केट से पानी खरीद के लेके नहाते हैं। कुछ साल पहले तो यहाँ पे कंपनी था, कंपनी से पानी खरीद के ले जाते थे, लेकिन अब वो कंपनी भी नहीं। पानी का प्रॉब्लम है यहाँ, पानी का बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो गांव वाला कुछ भी जो बीमार पड़ जाता है, यहाँ मेडिकल का थोड़ा कमजोरी है, यहाँ पे जो फैसिलिटी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वही जो यहाँ के गांव वालों से भी मैं बहुत जानने को मिला है। और यहाँ के जो कोऑपरेटिव का जो ब्रांच है वहाँ से भी कुछ दिक्कत बहुत से गांव वालों ने मुझे बताया है कि कुछ सोच ले कि उसका घर में सोच ले 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति में से इसको 3 को मिलता है चावल, लेकिन बाकी को नहीं मिलता। इसे भी को बहुत लोगों ने मुझे ये संदेश दिया है। तो इसके बारे में मैं हाई लेवल से भी जानने की कोशिश किया है। वो लोग बताया कि ये हमारे हाथ के नहीं है, ऊपर के जो कर रहा है हम वहाँ पे वही कर रहा हूँ। बस अभी यहाँ के कुछ दिन पहले भी यहाँ का जो व्यक्ति है मुझे फ़ोन करके बुलाया था और कहा था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। हमारा जब कभी केरोसिन मांगता है तो केरोसिन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कभी तो सोच ले गाँव वाला ऐसे होता है कि शुक्रवार को यहाँ आता है, मतलब ये वीकली मार्केट या शुक्रवार होता है, तो वीकली मार्केट आकर वो लोग चावल ले जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर सोच ले कि वो चावल अगर आपको दिया जाता है, सोच ले वो बुधवार या गुरुवार को, तो वो लोग आके मतलब नहीं मिलता है। वो लोग जो शुक्रवार आकर देखता है कि कभी कभी तो मतलब घोटाला होता है यहाँ में चावल का, मतलब कहता है कि चावल नहीं है वगैरह। कोई तो ऐसा भी है शुक्रवार आ नहीं पाया, कोई दूसरा दिन आया, सोच ले वो शनिवार को आया तो बस वो शुक्रवार दे दिया, आज तो नहीं होगा, फिर नेक्स्ट शुक्रवार को होगा। ऐसे हो क्या मतलब बहुत तकलीफ दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है देनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ का प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि यहाँ में यहाँ के लोगों से बातें करने के बाद हमें एक चीज़ तो पता चला कि हाथीकाली में जो है जितना खूबसूरत यहाँ से इस हाईवे से गुजरते वक्त जो दिखाई देता है उतना है नहीं, जितना खूबसूरत ऊपर ही है, बाकी अंदर में काफ़ी प्रॉब्लम्स, यहाँ में रास्ते का काफ़ी प्रॉब्लम्स, यहाँ का कम्युनिकेशन का काफ़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ में एक बात हमने जो सर्वे किया, एक चीज़ हमें जो पता चला भी यहाँ में मेजर यहाँ में फायर ब्रिगेड नहीं है। अगर किसी का घर में आग भी लग जाता है तो फिर यहाँ में फायर ब्रिगेड लमडिंग से नहीं तो माईबंग से आते आते वो घर जल के पूरा राख हो जाता है। ऐसा अभी का सीज़न जो है हवा का सीज़न है। अभी कई जगह में जूम खेती से आग लगने की वजह से माईबंग कलाचान अलग अलग जगहों में ऐसे काफ़ी घर जो है लांगटिंग रिसेंटली लांगटिंग में 3 घर जल गया। तो लेकिन यहाँ में इस इलाका में फायर ब्रिगेड का सर्विस नहीं होने के कारण जो है इस तरह का इंसिडेंट भी होता है। तो इस वक्त हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोकल दुकानदारों से। हम पूछना चाहेंगे कि उनसे कि यहाँ में भैया जी आपका बिजनेस इस बार कैसा चल रहा है? अभी बिजनेस बहुत ठंडी चल रहा है, बहुत ठंड चल रहा है। तो आप क्या सोचता है इस बार ये इलेक्शन का हवा कैसे लग रहा है आपको?
हवा तो दोनों तरफ ठीक ही लग रहा है, दोनों तरफ ठीक है पार्टी। तो आपको किस तरह का लीडर चाहिए? आपको आपका आप हाथीखाली का ही है, हाथीखाली का है, आपका वोट यहीं में है। यही में तो आप इस बार नेक्स्ट जो लीडर चुन के आएगा, किस तरह का लीडर आपको चाहिए? ना अच्छा वाला लीडर चाहिए। आपके लिए क्या करने से अच्छा होगा? लेखा पढ़ा सीखने के लिए बहुत बच्चा लोग शिक्षा के लिए बहुत तकलीफ करता है। अभी शिक्षा के लिए आप लोग कहाँ जाता है? तो कोई लामडिंग जाता है, कोई लांगटिंग जाता है, मंदाइशा जाता है, ये सब के लिए। तो दिन में आपका ऐसे कमाई कितना हो जाता है यहाँ में हाथीखाली में? 200-250-300 ऐसे पैसा बिक्री करता है, ज़्यादा नहीं। फैमिली कैसे चलाता है? चलता है जैसे तैसे, इतना खास नहीं है, उपाय नहीं है। उपाय नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, लोग तो देख रहे हैं ना यहाँ में आदमी कितना है। हाँ 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 बिल्कुल। हमने अभी कुछ समय से हमने नोटिस किया कि यहाँ में लोग भी काफ़ी कम हैं। तो अभी भैया जी ने बताया कि ये दुकान जो पान का दुकान है, इसमें बिस्किट वगैरह मिलता है, तो उनका दिन में 200 से 250 रुपया उनका इनकम होता है। तो इससे परिवार चलाना भी काफ़ी मुश्किल है। तो इसी तरह हमने जैसे तैसे बात करते गए हम यहाँ के लोगों से, हमें पता चला कि यहाँ में मेन प्रॉब्लम है यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम को लेकर। तो अभी हम फिर से आते हैं युवराज जी के पास। युवराज जी, आप बताइए कि यहाँ में जो सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या करने से अच्छा होगा? देखिए, पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में मिल था, मिल तो बंद हो गया। उससे पहले बम्बू काम चलता रहा, वो भी बंद हो गया। अभी इनकम का रास्ता टोटली बंद हो गया। अगर यहाँ जो दी ज़मीन अवेलेबल है, अगर शुगर कैन एक तो मिल बैठाएगा, पब्लिक अगर शुगर कैन करेगा तो कुछ इनकम करने का रास्ता निकलेगा, वरना उसको छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं। फिलहाल जो इंडस्ट्री जो रहा, यहाँ नहीं, जरूर कछार डिस्ट्रिक्ट में हो या नौगांव डिस्ट्रिक्ट में हो, वो वहाँ के इंडस्ट्री रहने की वजह से यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स है, जैसा बैम्बू है, वो काम करके आदमी का इनकम आता रहा, मगर वो भी बंद हो गया। दूसरा कुछ नहीं। तीसरा नंबर है कि हाथीखाली जैसे जगह में हॉर्टिकल्चर फार्म जैसा सिस्टम ही करेगा, और प्लस फिशरी एंटायर दिमाग साहब के अंदर में सबसे ज़्यादा फिशरी होगा तो उनसे एक हाथीखाली है। एक टाइम में ऐसा था कि इससे थोड़ा आगे जो फिशरी था, यहाँ से जो मच्छी का छोटा सा बच्चा होता है, पोना जिसके नाम में हम बोलता है, ये पोना तो एंटायर डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई होता है, मगर आज गवर्नमेंट के अंदर तो अभी क्या कारण से ये जो इन सब जो सर्विस जो देना बंद हो गया, क्यों ऐसा हुआ? गवर्नमेंट नेग्लिजेंसी, जितना इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट कुछ नहीं ले रहा है। आप थोड़ा यहाँ से 200 मीटर आगे जाकर देखेगा तो फिशरी देखिए खास क्या बनकर है। तो आपने कहा है कि गवर्नमेंट का नेग्लिजेंसी, क्या आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर लीडर को ब्लेम करेंगे या फिर ये ऑफिसर्स जो होता है, ब्यूरोक्रेट्स जो होता है, उन लोगों का भी गलती है? दोनों का। लीडर इसके लिए रिस्पॉन्स इतना है तो डिपार्टमेंट भी इतना रिस्पॉन्स है। इन दोनों के कारण गवर्नमेंट का फिशरी होते हुए भी आज गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, स्पेशली फिशरी डिपार्टमेंट में, नहीं मिला। जो सोर्स है, सोर्स रहते हुए नेग्लिजेंसी के कारण आज जो फैसिलिटी पब्लिक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ओके, एक सोर्स एकदम इजी सोर्स जो दिमाग साहब के अंदर में हाथीखाली से जगह में छोटा मोटा फिशरी प्लांट कर तो एकदम छोटा इनकम करने की रास्ता यहाँ था, क्योंकि दिमाग साहब की जितना बस्ती है, ऐसा कोई बस्ती पार्टिकुलर 2-4 बस्ती, 2-1 बस्ती छोड़ के बाकी हर एक बस्ती में फिशरी बनने का जगह है। और ऐसा चीज़ एक बार आप लोगों ने एक बार हम बताया था ऐसे मीटिंग में, मगर आज तो कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग स्पेशली इस बार जो वोट जो देंगे, आपके हिसाब से क्या लगता है, वो पार्टी देख के वोट देंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान कैंडिडेट का जो पर्सनैलिटी देख के वोट देंगे? देखिए, अभी जो है विशेष करके ये जो इलेक्शन में जो पब्लिक जो वोट देगा, इस वोट में देखा जाता है कि आज के दिन में अलग अलग तरीका का अलग सच है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंटिमेंटल है, कुछ अपना क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसका सेंटिमेंटल है, उसलिए किसको क्या वोट देगा बोलने नहीं चाहिए। मगर हम पार्सनली सब सामने एज ए दिमाग साहब का पब्लिक एज ए डिस्ट्रिक्ट से दिमाग साहब प्लस हाथीखाली हिसाब से यहाँ का जो स्वयं जो इलेक्शन में जो हो रहा है और मैनिफेस्टो जो देखा है, उस हिसाब से हमारा सोच विचार में तो पब्लिक शायद कांग्रेस में ज़्यादा वोट देगा, क्योंकि मैनिफेस्टो जो है, इस मैनिफेस्टो में तो हम लोग को मतलब फ्यूचर की बात है, आज जो देख रहा है फ्यूचर की बात है। क्योंकि ऑलरेडी आपको चैनल में आपने बताया था एक बार, हमने वो न्यूज़ अच्छा से देखा है, क्या दिमाग साहब का काउंसिल का पावर का स्तर ख़त्म हो रहा है?
गलती कर रहा है, मगर हमारा अपना सोच विचार में तो सच है। काउंसिल है तो हम है, काउंसिल नहीं तो हम आधा नहीं है, म्यूनसिपल बेकार नहीं, लेकिन सच बात है एकदम पूरा पूरा सच है। क्योंकि यहाँ का पब्लिक जो है, डीमा हासाओ का पब्लिक जो है, अब प्लेन्स के साथ हम कहते हैं हम लोग बहुत अभी बहुत पीछे है। हम लोग कंप्लीट काउंसिल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और काउंसिल का पावर जो आस्ते आस्ते कम रहा है, शीश हो रहा है आस्ते आस्ते। अगर जिस दिन शीश हो जाएगा उस दिन हाहाकार मच जाएगा डिस्ट्रिक्ट। इसलिए हमारा जैसा सोच का अगर कोई है तो वो आदमी जरूर नॉन बीजेपी में जाए। ठीक है, बिल्कुल हम आएंगे आपके पास फिर से। देखिए अलग अलग लोगों से हमने बात किया यहाँ के लोगों से, तो सबका व्यूज़ जो है अलग अलग है। हम फिर से हम और एक व्यक्ति के पास हम जाना कोशिश करेंगे कि एक यूथ यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है। भैया सबसे पहले आपको एनडीएस में स्वागत करते हैं, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम तो देनसोमपाई खेलमा है। अच्छा, आप खेलमा लुंडिंग खेलमा से? लुंडिंग खेलमा से सर। अच्छा, तो आपका मेजर एज ए पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में आपको मेजर प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रहा है? मैंने हम लोग का इसे मेजर प्रॉब्लम हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत है, लेकिन सब पूरा ऑल इसे डिस्ट्रिक्ट तो मैं बताने में थोड़ा दिक्कत होता। लेकिन जो हाटीगली का हम लोग का एरिया में है जो प्रॉब्लम तो हम भी थोड़ा बता नहीं सकता। मैंने हम लोग का हाटीगली का प्रॉब्लम तो बहुत प्रॉब्लम है हाटीगली का अंदर में। एक तो हो गया हम लोग का हाटीगली एरिया में, मैंने इसे हाटीगली मेन बाज़ार में रहने वाला बहुत कम है। साइड साइड में रहने वाला बहुत इसे गांव तो है, बहुत छोटा मोटा गांव और दूर दूर में है। ये सब तो मैंने रोड भी नहीं पहुँचता, अभी रोड नहीं मिला, ये सब भी बहुत प्रॉब्लम है। और हाटीगली मेन हाटीगली इसे बाज़ार में भी बहुत प्रॉब्लम था। जो हम लोग का प्रॉब्लम आगे इसे जाने वाला साल कितना साल का बाद में तो क्या क्या छोटा मोटा ऐसे डिपार्टमेंट का ऑफिस भी था, अभी तो ये सब ऑफिस भी देखने नहीं मिला। ये सब देखो अभी मेडिकल तरफ भी थोड़ा कमजोरी ऐसे लग गया, और डिस्पेंसरी और ऐसे करेंट का ऐसे बिजली का भी तो प्रॉब्लम हो रहा है, और पीएचई का भी कुछ अभी इतना दिखाई नहीं देता, इससे प्रॉब्लम है। और स्कूल तरफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, अभी कॉलेज भी अच्छा नहीं है, इसलिए पढ़ाई में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अभी हम लोग का आप लोग का कम्युनिटी से जो गांव आप लोग लुंडिंग खेलमा से है, तो उस कम्युनिटी में से सबसे हाईएस्ट मतलब पढ़ाई करने वाला कितना तक पढ़ाई करने वाला है आपका गाँव में से? इसे पढ़ाई करने वाला तो है ही मोटा मोटी, इसे ग्रेजुएशन करने वाला कितना, एमफिल तक पढ़ने वाला भी है। एमफिल तक पढ़ने वाला कितना लोग है ऐसा? इसे एमफिल पढ़ने वाला तो एक है अभी। और नौकरी मिला है उनको? वो नहीं मिला नौकरी। अप्लाई करता है? वो तो अप्लाई करते हैं भी नहीं मिला। अच्छा अच्छा। इसलिए और ऐसे ग्रेजुएट पढ़ने वाला भी है, और ये लोग भी तो कुछ ऐसे अभी सर्विस तो नहीं मिला, इसलिए ये सब भी बहुत प्रॉब्लम है हम लोग का। और हाटीगली का इसे हम लोग का प्रॉब्लम तो हम लोग हेल्प, इसे हम लोग का कैंडिडेट लोग अभी जो कैंडिडेट जो भी मैंने पार्टी जितनी दे हम लोग का हाटीगली में ऐसे बिजली का ऐसे करेंट का भी ऑफिस होने चाहिए, और ऐसे पीएचई लाइन का भी ठीक होने से अच्छा होता रहा। और कॉलेज तरफ भी तो अच्छा कॉलेज मिलने से तो हाटीगली कितना साल का बाद में तो इसे डेवलप हो सकता। और हम लोग का इसे हाटीगली एरिया में पूरा गांव तो दूर है बोल के रोड नहीं पहुंचता, इसलिए पूरा बैकवर्ड एरिया से हो गया, इसलिए गांव भी तो इसे पूरा सारा गांव इसे रोड हो जाने से तो अच्छा होगा। और हम लोग का गांव लुंडिंग खेलमा है, और रोड भी तो मिला था, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ, वो भी तो अभी नेक्स्ट इसे अभी जो मैंने हम लोग कैंडिडेट जो चुनेगा मैंने जो जीतेगा तो हम लोग का इसे रोड भी जो कंप्लीट मैंने नहीं हुआ वो भी कंप्लीट करने से तो हम लोग भी बहुत अच्छा होगा। अभी जो नॉमिनेशन फाइल हुआ है परसों को, तो अलग अलग पार्टी का तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया है, तो मेन मेजर पार्टी इसमें दो ही हमें नज़र आ रहा है, एक बीजेपी और कांग्रेस। तो आप दोनों कैंडिडेट का नाम पता है आपको? हाँ पता है। अब बताइए आप कौन कौन है? निर्मल नांगठासा और नंदिता गौरलोसा। अच्छा ठीक है, तो लास्ट एमएलए का बारे में पता है आपको? असली वो तो बोल नहीं सकते। नाम पता है? लास्ट जो 5 इयर्स एमएलए था डीमा हासाओ में, मालूम नहीं है? कभी देखा है कैसे बोल नहीं सकते, नाम तो मालूम नहीं है ना? अच्छा याद नहीं है इसे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमने यहाँ के लोगों से बात करके एक चीज़ तो पता चला कि यहाँ का जो मेजर प्रॉब्लम है एजुकेशन एक काफ़ी एक बड़ा एक प्रॉब्लम है। यहाँ में प्रॉपर कॉलेज
प्रॉपर तो दूर के बात, यहाँ पे कॉलेज है ही नहीं। कॉलेज नहीं होने के कारण क्या होता है, यहाँ के लोग जो है लमडिंग नहीं तो माईबांग हाफलोंग जाके पढ़ाई करना पड़ता है। और जिनका पास पैसा नहीं होता है, बहुत जो गरीब लोग हैं वो लोग नहीं जा पाता है, उसके लिए वो लोग भी पढ़ाई नहीं कर पाते। मेजर प्रॉब्लम हमें यहाँ में यह दिखाई दे। हमारे साथ और एक यूथ है यहाँ में। भैया बताइए, आप एज ए यूथ आपको क्या नज़र आ रहा है अभी का सिनारी, मतलब क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? सबसे पहले NDS को थैंक्स देने मांगता हूँ। आज NDS आया बोल के कुछ आप लोग को बोलने चाहिएगा बोल के। और यूथ लोग का आजकल देखा तो पढ़ाई लिखा तो बहुत हो गया, और सर्विस बोलने से, गवर्नमेंट जॉब बोलने से तो देखने से जीरो में है। आज तक में तो देखा है कि बहुत पढ़ाई लिखा ग्रेजुएशन करने वाला तो हाटीखाली में बहुत है, लेकिन हम लोग आज तक खबर नहीं मिला ये वो सर्विस मिला है, वो डिपार्टमेंट में वो मिला है, वो मिला है, वो डिपार्टमेंट में आज तक तो हम तो सुनने को नहीं मिला है। इसलिए कि इस बार इलेक्शन में, MLA इलेक्शन में, ऐसे कि हम लोग एक परिवार है दीमा हसाओ, तो एक परिवार के जैसे एक जो हम लोग चुनेगा, एक गार्जियन का हिसाब होता है। एक गार्जियन का हिसाब होने से एक घर का गार्जियन हिसाब होता है, तो घर में क्या लगता है, क्या चाहिए, उन लोग खुद पता होना चाहिए। हमारा हिसाब में देखिए हाथीखाली में पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है, टीला है, घर में पानी नहीं आज तक मिला नहीं है। तो इस बार आपको क्या लगता है MLA इलेक्शन जीतने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? जैसा लगता है अगर हम लोग सही कैंडिडेट को चुनेगा तो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बोल के बहुत आशा करता है हमको। देखिए एक बात तो बता दूं आपको, यहाँ के लोकल लेवल में देखिए छोटा छोटा जो काम वगैरह होता है, ये सब काम करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी MSc ऑलरेडी है, काउंसिल है, अपना काउंसिल है, तो काउंसिल में MSc है, तो बाकी MLA तो हो गया, ओवरऑल हो गया। तो फिर इतना सालों से तो यहाँ में MSc भी था, कोई तो EM भी हुआ होगा, तो क्या ये सब कभी काम नहीं करा? नहीं, हमको तो देखने नहीं मिला ऐसे काम करने वाला। तो आज तक हम लोग सही जो भी हम लोग जिताया, आज तक तो सही कैंडिडेट नहीं मिला है जैसे लगा है हमको। ठीक है, फिर हम आते हैं आपके पास। अभी वक्त थोड़ा सा कम है, हम जाएंगे अंत में। भैया आपका नाम बताइए सबसे पहले। पासा अनबुमला इदानो लांगसा सेरे लांगलो जिसा टुनी NDS के दिन आं जुटाई दिसला आलु। अच्छा दोहा रहा इलेक्शन सफाई का दिमा हासोखरी पासा मा इलेक्शन दो जामा फागिना बा 1 तारिख का इलेक्शन जामा दोहा जिनी दिमा हासवा सीट मासिसनिंग हाफलंग ST कॉन्स्टिट्यूएंसी बो 16 ST कॉन्स्टिट्यूएंसी तेराफ्रंग दागलाई इलेक्शन जागिना बा हा नाजी हाबाके ना हि सुंग्रेन बोट रे नां बोडु दोहा नाइबा निसावाला जिनी बो दिमा हासवाला MLA ला मासिसिनिं सिकां बो क्रेप जाजी क्रेप पार्टी बो फाइबा सिगाबो नाइबाला इसकाला दोहा जिनजी मासावाला BJP नि गेदेन सांगो दोहा बिबे आग्यार दुंबालाइला मुसि बुसकांगा याव एरावबो खलाया दोहानि बिबे आग्यार याव इबाला इसकाला दोहा सुसि मत सिजाजबो जिनजी मासावनि खलायराला बो मसियाजि खुसतांया ओदे नाइबा नुफ्लांदो ओदे बाने जिं दो इसाव खलायबाला इसकाला जिनजी मासावा गाव पंचायत जामा चिचिदो जों बुके खिन्दु गजांदु उदैबाने जों दा दवाला को दहानि गदाइन सरकार बो कांग्रेस बो माबा जाबा जाबा नों जों दे बहानि फासा खलायनां जे जों नलेसाराव दुदा ग्रेबले गावसि जालायनां चिस्लायदा दं दहा दे इसकला इसाबला निनि बौथायाला दयरा कांग्रेस फाइदु इसकला निसि बबले जानां ना बेदे हे जों बबले जानां कांग्रेस फाइदु इसकला दहालाय मौंग जानां या दाव जों बसे फिसिलिटि मायागोनो साबो हाथान मौंग थावनां ओदे जों जालायदो द सुस्ते दोहाला उलिनिं एरला क्रिप गेदेबो BJP जाय दं दोहा निनि नाबा आबो स्टेट हाबो BJP जाय दं सेंट्रल बो जाय दं बेदे बोडु निस्ला बुला बिदिसिमा दोहाला दिबान बसावहा बुला दोहाला दिबाला दियाखो बिदि जानांबो याहो नाला साबो दोहाला जों जिन हाथिगिलि हाबाय हाला दोहाला जों लागो रला खरसखनि दिरिलायनां BJP जे दिदु सिसकाला जों गाव पंचायत जादु सिसकाला जों ला दुंथान मायनां या जिसान मायनां या जिनि बहाति गेले इराला रिजार्भ जासि दंबा ओदे माने जों दे को
आशा जादू दुहा दे करो दे अच्छा सं जरूर। तो हमने यहाँ के लोगों से बात करके तो एक चीज़ पता चला कि इस बार जो है यहाँ का हाथीकली का सिनारिया जो है कुछ अलग हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ में इंटरेस्टिंग आपको बता दूँ जो एक समय में बीजेपी का यहाँ में दबदबा हुआ करता था, कुलेंद्रो डाउलागुफू जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था, ये आप सभी को पता है। कुलेंद्रो डाउलागुफू जी जो है बीजेपी डिमा हसाओ में पहली बार हम कह सकते हैं कि इस तरह से यहाँ में एक समय उनका काफ़ी वो दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी एक समय कांग्रेस चला गया। कांग्रेस जाने के बाद अभी फिर से वो बीजेपी में है, लेकिन अभी लास्ट जो एमएससी इलेक्शन में हाथीकली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुना गया था। एक ट्रैक्टर सिंबल में वोट दिया था लोग, बिमल होजाई जी को वोट दिया था। लेकिन अभी देखना होगा फिर एमएलए का एमपी इलेक्शन में यहाँ का सीन कुछ अलग दिखाई दिया, लेकिन अभी एमएलए का जब बारी आया है कि तब एमएलए में भी अलग सा एक प्रभाव दिखाई दे रहा है कि यहाँ के वोटर्स जो है काफ़ी अलग सा उन लोगों का सोच है। वो लोग काफ़ी यूनिक सा सोचते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग कैटेगरी वाइज करके रखा है, ऐसा हमें लगता है। तो हम आपसे फिर से हम पूछना चाहेंगे कि लास्ट एमपी इलेक्शन में सबसे वोट ज़्यादा किसको मिला था यहाँ से? एक्यूरेट रिपोर्ट तो बताने नहीं चाहिए, फिर भी जितना सुनाई में आया यहाँ बीजेपी के वोट ज़्यादा मिला था एमपी इलेक्शन में। तो फिर जब एमएससी में है तो आप इंडिपेंडेंट? एमएससी में इंडिपेंडेंट। तो अभी फिर एमएलए में अलग हो सकता है आपका हिसाब से? हाँ, क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया कि गांव का आदमी, इवन यंग जनरेशन जो है, इन लोग मोबाइल में देखने में मिल जाता है। देख के उन लोग जो बताता है सबके इसमें से सबके थोड़ा बहुत कंजास हो गया है। जो किधर जाने से अच्छा होगा, किसको देने से अच्छा होगा, देख के पब्लिक वोट देगी। ठीक है, हम अभी टाइम थोड़ा सा कम है, हम सबके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी अंत में हम उनसे बात करें, महिला से बात करना चाहेंगे फिर से। आदाई निंग अस्पत स्मा बोबको आंगो मना हा ओगानी ओरा दुकान खामियाबा हा इनिशियली नो रेफ्तारो तो फाइ दादा नुइबो तो नुसुकु फाइबा शेम्बो फाइबा बहा बेमलजबो फाइबा खलेन्द्रबो फाइबा दिनि सुइसबो मुसबो मलाई दे उले खामियारा दा निं नु माइखिलांला हा आंना दुसुइसबो माइ दावेलो बावदा गरो दे आसपा दंखाबो जोंना लिन जालामा जिनलाय लिन थावखावले बावदा दा थिफेना मिथिंबा दा ini dukan khamba bula orang kham khali jung la dano ko dang fia prai dang da bara nu dang phuma prai dang da nu dang fia ban kle dera dong la du ko diban buken spa re putaro bo bahani phai jaw ko ar kholendro phaiba sem phaiba ma bade ji bimol hojai bo phaiba kre bo phai da photo sugulang ba dini so sbo mo se khobor giri sala malai la mo se khamya ro no no saucha garang garang thamo mai ka jing la mo si mai ya diban buke bo ka sa bichar kle mana ha ge 집에 하게를 뭐 주만 파이바고 말이들 노하면 뭐 갈카고 동바 앙신 와 롱생내라 아니야 미탱테리바 벤겐 미탱테리바 진수지 뭐 소이만 입은 그런야 뭐 디아산야데 파사데 부레 하만에는 자가마야 앙세 카메레바 노하 아니 노 카메라데 상 벤겐 미탱테리바 앙ning 미탱테리바 앙ning 감탄네리바 비제피니 미탱테리바 다부도 할라 비제피라 징라이라 레리피야 माइ थेबिरि जाखा दाबुगो आं लाद गिरिखौ आं खामबाला आं होते दंदो आनि बिसे डिलिभारि जादादा को आं उदांगिरे नुखा नेथा नुलाखा फाइखा मुसबो माया को दंला दुगो दुबो हाखाले दंला दैबो तो करे फाइबा सुगुलांबा को भोकेसिन आं छामा नांगाबो रावगे मंगे रेचियाम। देखिए अभी बुजुर्ग महिला ने बताया कि आज से 4 साल पहले उनका एक दुकान है यहाँ में हाथीकली बाज़ार में, तो उनका दुकान जो है जल के राख हो गया था। उस समय काफ़ी बड़े बड़े नेताओं यहाँ में आए थे, उनको आश्वासन देके गए, लेकिन आज तक कुछ भी उनको प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कहा है उन्होंने ये भी कहा है कि लोग तो बिना घर जले ही नया घर मिल जाता है, लेकिन उनका घर जलने की बाद भी उनको नया घर अब तक नहीं मिला। इसके लिए वो काफ़ी दुखी है। और एक बात कहा है उन्होंने, जब बीजेपी पहली बार यहाँ में जो जीत हासिल किया था लास्ट 2016 में बीबी हकजर जी इलेक्शन खड़ा हुआ था तब, तो उस समय पहला बीजेपी का मीटिंग भी उन्हीं का घर हुआ है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आज तक उनका साथ कुछ भी संपर्क नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो इसी तरह देखिए डिमा हसाओ के इस बार का इलेक्शन का ग्राउंड जीरो का जो रियलिटी का रिपोर्ट जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी हम विजिट करेंगे, हम किसी के पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे, हम हर जो
रियलिटी है, जो सच्चाई को आपको आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई भी पार्टी का भी कुछ भी इशू हो, आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में आइए और दिल खोल के बोलिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जो आप कहेंगे हम वही दिखाएंगे। और हम अपने तरफ से हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हमारे तरफ से हम कुछ सजेशन भी नहीं देंगे, बोलेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी आप जो कहेंगे, आपका दिल से जो कहेंगे, हम वही को एक मीडिया हिसाब से, एक आईना, समाज का एक मिरर हिसाब से सच्चाई को आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये हमारे एनडीएच की तरफ से अपील है। और हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर और जितने भी हम कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट करेंगे, आप लोग आइए। कोई भी ये ना सोचिए कि किसी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। हम हर एक पार्टी का आवाज़ को हम दिखाएंगे, आपकी आवाज़ को हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। आप जो बोलेंगे हम वही हम दिखाने की पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे। तो और आप सभी को हमारी तरफ से यही लास्ट अपील रहेगा कि आने वाले 1 तारीख को जो इलेक्शन जो होगा, वोटिंग जो होगा, उसी दिन आप हर कोई बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, हर कोई वोट सेंटर में, वोट केंद्र में जाइएगा और वोट देना ना भूलिएगा। क्योंकि वोटिंग देना जो है आपका मौलिक अधिकार ही नहीं, आपका दायित्व, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व है। इसीलिए वोटिंग इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी हम कह सकते हैं। इसे आपको मानना है और वोट देना है। जब आप 100% वोट देंगे तभी जाकर जो सच्चाई में लोग जिसको जिताना चाहते हैं वही जीत हासिल करके आएगा। इसीलिए वोट देना ना भूलिएगा। वोट देने के लिए आपकी आसपास की जितने भी लोग हैं, आप लोग भी अप्रोच कीजिएगा। वोटिंग ना दे के घर पे बैठे ना रहिए। तो इसी तरह हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट करेंगे और आज के हम हमारे इस शो को हाथीकाली कॉन्स्टिट्यूंसी में डीमा हसाओ से दिसपुर तक के इस शो को हम यहीं में समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदाई। धन्यवाद।